क्या एआई सच में हमारी नौकरियां छीन लेगा? आजकल एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जो कुछ ऐसा ही दावा कर रहा है। तो आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि इन दावों में कितनी सच्चाई है और क्या ये सब बस एक डर का खेल है। तो ये वीडियो शुरू होता है एक बड़ी ही चौंकाने वाली लाइन से। सिर्फ 1% लोगों को ही ये एहसास है कि जॉब मार्केट का पूरा गणित ही बदल चुका है। अब ये लाइन सुनकर कोई भी एक पल के लिए रुक जाएगा और सोचेगा कि कहीं मैं भी तो उन 99% लोगों में शामिल नहीं हूं जिन्हें इस बड़े बदलाव की भनक तक नहीं है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ कोई हवाई दावा नहीं है। वीडियो कहता है कि आज हम जो भी काम करते हैं ना, उसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा, सोचिए 57%, वो मौजूदा टेक्नोलॉजी से ही ऑटोमेट हो सकता है। मतलब जरा सोचिए, हमारे काम करने के तरीके पर इसका कितना जबरदस्त असर पड़ सकता है। और अब आती है वो बात जो सच में डराती है। पता है, सिर्फ 12% लोग हैं जिन्होंने किसी तरह की एआई ट्रेनिंग ली है। और इसका मतलब ये हुआ कि बाकी के जो 88% हैं, वीडियो के हिसाब से उनकी नौकरियां लाइफ सपोर्ट पर हैं। ये तो भाई एक बहुत बड़ी वार्निंग है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी नौकरियां हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इस वीडियो में 2026 तक 5 ऐसी जॉब कैटेगरीज बताई गई हैं जो गायब हो सकती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं ये कौन सी हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले हैं मैनुअल कोडर्स और जूनियर डेवलपर्स। और सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। वीडियो में सैम ऑल्टमैन जैसे इंडस्ट्री लीडर्स का नाम लिया गया है। मतलब सोचिए, वो लोग जो खुद इस एआई की दुनिया को चला रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि ये बदलाव आ रहा है। तो सवाल है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, वीडियो का लॉजिक ये है कि सिंटैक्स मंकी वाला काम, मतलब बस कीबोर्ड पर बैठकर घंटों कोड टाइप करते रहने का काम, अब पुराना पड़ चुका है। ये काम तो अब एआई खुद कर लेता है, और शायद बेहतर भी। तो फ्यूचर किसका है? फ्यूचर है एआई ऑर्केस्ट्रेटर का। मतलब वो इंसान जो एआई एजेंट्स की पूरी टीम को डायरेक्ट करेगा, उन्हें मैनेज करेगा, ना कि सिर्फ कोड की लाइनें लिखेगा। ओके, दूसरी कैटेगरी, डेटा एनालिस्ट और अकाउंटेंट्स। अब ये ऐसे रोल्स हैं जिनका सारा काम ही डेटा को प्रोसेस करने और रिपोर्ट्स बनाने का होता है। और आप गेस कर सकते हैं, एआई अब ये सारे काम बहुत तेजी से ऑटोमेट कर रहा है। मतलब स्प्रेडशीट्स पर घंटों माथापच्ची करने के दिन अब गए। वीडियो एक कमाल का दावा करता है कि जिस रिपोर्ट को बनाने में पहले 6 घंटे लगते थे, एआई उसे सिर्फ 12 मिनट में बना सकता है। तो अब असली वैल्यू फॉर्मूला रटने में नहीं है, बल्कि एआई से सही सवाल पूछने की कला में है। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, तो जरा इस नंबर को देखिए। वीडियो के मुताबिक बड़ी कंपनियां एआई यूज करके ऑलरेडी 2,13,000 घंटे का काम बचा चुकी हैं। ये कोई भविष्य की भविष्यवाणी नहीं है, ये आज अभी इसी वक्त हो रहा है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे फील्ड पर जिसे लोग अक्सर बड़ा क्रिएटिव और सेफ मानते थे, प्रोडक्ट फोटोग्राफर्स और मॉडल्स। इसे वीडियो में ई कॉमर्स ग्लिच का नाम दिया गया है। मतलब अपने फोन से एक साधारण सी फोटो लीजिए और एआई उसे एक हाई एंड प्रोफेशनल फोटोशूट में बदल सकता है। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, ब्रांड्स अब एआई इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर रहे हैं जो असल में है ही नहीं, और ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स महीने का $10,000 तक कमा रहे हैं। तो वीडियो का मैसेज बिल्कुल साफ है, वो महंगे फोटोशूट का जमाना अब खत्म हो रहा है। क्रिएटिव जॉब्स के बाद अब उन नौकरियों की बात करते हैं जो सीधे इंसानी बातचीत पर टिकी हैं, कस्टमर सपोर्ट और रिसेप्शनिस्ट। और यहाँ पे सिर्फ एक नंबर पूरी कहानी बता देता है। वीडियो में एक केस स्टडी है जहां एक एआई असिस्टेंट ने 700 कस्टमर सर्विस एजेंट्स का काम अकेले ही संभाल लिया। और कमाल की बात यह है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर भी पहले से बेहतर था। ये सोचना भी थोड़ा मुश्किल है ना? और आखिर में लिस्ट की 5वीं और आखिरी कैटेगरी, रिसर्चर्स और ट्यूटर्स। यहाँ बात हो रही है नॉलेज और एजुकेशन की जड़ों पर एआई के सीधे असर की। वीडियो में बताया गया है कि नोटबुक एलएम जैसा एआई टूल 66 अलग सोर्सेज को पढ़कर सिर्फ 60 सेकंड में आपको उसका निचोड़ दे सकता है। ये एक तरह से आपका पर्सनल एआई ट्यूटर बन गया है, जिससे आप अपनी किताबों से बातें कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि समराइजेशन या ट्यूटरिंग जैसी सर्विसेज जिन पर लोगों ने पूरे के पूरे बिजनेस खड़े किए थे, वो अब गूगल जैसी कंपनियों के लिए बस एक फ्री फीचर बन के रह गई हैं। तो ठीक है, ये सब तो हो गई डराने वाली भविष्यवाणियां, लेकिन वीडियो आपको सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ नहीं देता, वो एक सॉल्यूशन भी देता है।
एक तरीका जिससे इस मौके की खाई को भरा जा सके, और इसे नाम दिया गया है घोस्ट सीईओ। चलिए समझते हैं कि ये है क्या। असल में ये एक माइंडसेट बदलने की बात है। स्टेप 1, सिर्फ एक वर्कर मत बनिए, एक बिल्डर बनिए, कुछ बनाइए। स्टेप 2, एक एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करके अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह सोचिए। स्टेप 3, एआई एजेंट्स को अपना एम्प्लॉय समझिए, उन्हें हायर कीजिए, उन्हें मैनेज कीजिए। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अपना टाइम मत बेचिए, बल्कि एक फिनिश्ड प्रोडक्ट या फिनिश्ड सर्विस बेचिए। ओके, तो हमने वीडियो की प्रॉब्लम भी समझ ली और सॉल्यूशन भी देख लिया। लेकिन अब एक कदम पीछे हटते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि ये पूरा मैसेज हम तक पहुंचाया कैसे जा रहा है। क्योंकि बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बात ये भी है कि कैसे कहा जा रहा है। कभी सोचा है कि इस पूरे वीडियो में इतनी अर्जेंसी, इतना डर क्यों भरा गया है? ये जो लाइनें हैं, पलक झपकने से पहले सब बदल जाएगा, या सिर्फ 1% लोग ही ये जानते हैं, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जवाब बहुत सीधा है, जैसा कि हमारा दूसरा सोर्स बताता है। डर बराबर क्लिक्स। सनसनीखेज हेडलाइंस, घबराहट पैदा करने वाली बातें, ये ऑनलाइन दुनिया में अटेंशन पाने का एक पुराना और टेस्टेड फॉर्मूला है। तो आखिर में हम इससे क्या सीखें? सीधी सी बात है, एआई के इस नए दौर में हमें सिग्नल और शोर में फर्क करना सीखना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सच में एक बड़े बदलाव का संकेत है और कौन सी इन्फॉर्मेशन सिर्फ शोर है जो हमारा ध्यान खींचने के लिए पैदा किया गया है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एआई के इस दौर में जहां सही और गलत दोनों तरह की जानकारी बिजली की रफ्तार से फैलती है, डर की नई कीमत क्या है? और कहीं हम अपना कीमती ध्यान देकर अनजाने में यही कीमत तो नहीं चुका रहे हैं?